नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। आप इसे cbse.result.nic.in पर भी देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट सीबीएसई 12वीं के देखना चाहते हैं वो cbse.result.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं। सभी लोगों की मेहनत से रिजल्ट घोषित हो पाया है। तो अब रिजल्ट 12th क्लास के घोषित कर दिए गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि एग्जाम होंगे, लेकिन कोविड को लेकर जितने भी एग्जाम थे उसको निरस्त कर दिया गया। फिर कहा गया कि जो स्कूल का असेसमेंट है उसी के आधार पर 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अब सीबीएसई ने 12वीं की क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित किए हैं और अगर किसी बच्चे को अपना रिजल्ट देखना है तो वो cbse.result.nic.in पर जाकर ये रिजल्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ एचआरडी मिनिस्टर ने यह भी कहा कि तमाम लोगों की मेहनत थी और इसी मेहनत के बाद रिजल्ट को घोषित किया गया है। बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एग्जाम होने थे, फिर वो एग्जाम को टाल दिया गया, कहा गया अब स्कूल ही असेसमेंट करेगी कि किस तरह से उनका पीछे का रिजल्ट रहा है और उसी आधार पर 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और अब रिजल्ट निकल गया है, कुछ पता चल पाया कितने बच्चे पास हुए हैं? और एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि तमाम लोगों के प्रयास के बाद ही ये रिजल्ट निकाला गया है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एचआरडी मिनिस्टर ने जो बात कही है, बहुत प्रयास के बाद ही जो है यह रिजल्ट तैयार हुआ है और आज ये डिक्लेयर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। 12वीं की जो रिजल्ट जारी हुई उसमें जो टॉपर्स हर साल आते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो इनके नाम को नहीं बता पाए लोग, क्योंकि जो बहुत से पेपर के एग्जाम्स नहीं हो पाए कोरोना वायरस को लेकर के। तो इस बार मूल्यांकन जो किया गया था उसके लिए एक अलग ही जो है खाका तैयार किया गया था, जिसके हिसाब से मूल्यांकन किया गया और लोगों को पास किया गया, छात्रों को पास किया गया है। जो बताया गया उसमें बताया गया कि इस बार सीबीएसई बोर्ड 12वीं में जो है पूरे देश में जो है लड़कियों ने बाजी मारी है। जैसा कि सामने जो परिणाम है उसमें 92.15% जो है लड़कियों ने परीक्षा पास की है, 92.15। और वहीं अगर लड़कों की बात की जाए देश भर में तो 86.19% लड़कों ने बाजी मारी है। और वहीं ओवरऑल पूरे एग्जाम की अगर बात की जाए 12वीं की तो 88.78% जो है छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। छात्र इतने 88.78%। वहीं अगर नोएडा रीजन की बात की जाए तो 84.87% छात्र जो है उत्तीर्ण रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यही स्थिति हर रीजन में रही है। छात्रों का जो मूल्यांकन हुआ है इस बार ये नए तरीके से मूल्यांकन हो पाया है, क्योंकि बहुत से जो छात्र ऐसे थे जो कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी जो शुरू हुई उसके बाद परीक्षा स्थगित हो गए, तो फिर नए तारीख का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो कोरोना संक्रमण रुक नहीं रहा, जिसकी वजह से परीक्षा बहुत से पेपर के नहीं हो पाए थे। बिल्कुल राजीव, जो 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी समझाइए, चूंकि कहा यही गया था कि स्कूल बताएगी जैसे 12वीं के रिजल्ट हैं तो 11वीं और 12वीं के जो अब तक के एग्जाम हुए थे, जो स्कूल में हुए थे या कॉलेजेस में हुए थे, क्या उसी को आधार मानकर ही रिजल्ट को घोषित किया गया है? जी बिल्कुल, जो पहले मूल्यांकन हुआ था छात्रों का और जिन पेपर में वो एग्ज़ाम दे दिए थे उसके मूल्यांकन के आधार पर बचे हुए पेपरों में जो है मूल्यांकन किया गया और उनको जो है नंबर दिया गया। उसके बाद उनका रिजल्ट तैयार किया गया। यही वजह है कि टॉपर्स का नाम नहीं ये लोग बता पाएँ कि कौन टॉपर्स हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन पद्धति थी उसमें इस बार बड़ा बदलाव हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जिसके वजह से जो है इस तरह का मूल्यांकन किया गया है। और जो मतलब एक टॉपर की जो लिस्ट, सबसे बड़ी बात है कि जो टॉपर की लिस्ट होती है सीबीएसई बोर्ड में कौन टॉप कर रहा है यह सभी लोग बड़ी बेसब्री से सबको इंतजार रहता है, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं घोषित हो पाया कि कौन से लोग टॉपर हैं। तो क्या ये अभी घोषित नहीं हुआ है या फिर आगे भी इसे घोषित नहीं करेंगे टॉपर्स के नाम? क्या एक तरह से कहा कि जनरल मार्किंग की गई है या फिर बच्चों को उसी आधार पर जो पिछला पेपर उनका गया उसी आधार पर जो बाकी बचे पेपर थे उस पर नंबर अंकित किए गए?
देखिए जो जिन पेपर्स के परीक्षा बच्चे छात्र दे दिए थे उनका तो मूल्यांकन सही तरीके से हुआ, लेकिन जो बचे हुए पेपर्स थे जिनका परीक्षा ये लोग नहीं दे पाए, जो छात्र नहीं दे पाए कोरोना वायरस की वजह से, तो एक तरह से उनकी जो मार्किंग की गई है जनरल मार्किंग की गई है, क्योंकि जो पिछले जो एग्ज़ाम वो लोग दिए हैं उन्हीं के आधार पर कि इनकी पढ़ने की क्षमता, तार्किक क्षमता या जो उनका मूल्यांकन करने के बाद जो नंबर का जो स्कोर आया उसको देखने के बाद जो है इस पे नंबरिंग की गई है। जो बचे हुए पेपर थे जिसमें एग्जाम में लोग नहीं दे पाए हैं। बिल्कुल राजीव, तो जो पेपर्स 12th के नहीं हुए हैं उसके बावजूद अब सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीबीएसई के एक बार फिर से बता दें कि 12वीं